हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेटिव पॉलिटी पीवाईक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to issue ordinance during the recess of parliament? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल सत्र न चलने पर में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, सीजीएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी में आ चुका है। ऑप्शन ए आर्टिकल 111, ऑप्शन बी आर्टिकल 123, ऑप्शन सी आर्टिकल 213, ऑप्शन डी आर्टिकल 143। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 123। आर्टिकल 111 में हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स एसेट्स टू बिल्स की। आर्टिकल 213 में गवर्नर्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Which committee recommended the establishment of the Panchayati Raj system in India with a three-tier structure? भारत में 3 स्तरीय संरचना के साथ पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एमपीपीएससी में आ चुका है। ऑप्शन ए अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन बी सरकारी कमीशन, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन डी जीवी के राव कमेटी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय कमेटी। बलवंत राय कमेटी 1957 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 3। Who is the ex-officio chairman of the राज्यसभा? राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है? ये क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपीएससी, एएफ कैट, बीपीएससी में आ चुका है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 4। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट lowered the voting age in India from 21 years to 18 years? किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स, एसएससी सीजीएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरआरबी ग्रुप डी में आ चुका है। ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट एक्ट। का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर एज रिड्यूस कर दी गई थी, 21 से 18 एज कर दी गई थी राइट टू वोट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5। Which article of the Indian Constitution is known as the emergency provisions for the failure of constitutional machinery in states president's rule? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लागू होने वाले आपातकाल राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल,
एनडीए, यूपीपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस में आ चुका है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 365। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के अंदर हम प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 352 के अंदर हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए है। आर्टिकल 365 फेलर टू कंप्लाई विद यूनियन डायरेक्शंस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर द ओनली टाइम बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में अब तक केवल एक बार संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में आ चुका है, एसएससी सीजीएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, सीएपीएफ में आ चुका है। ऑप्शन ए 24th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 73rd अमेंडमेंट एक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बी अपॉइंटेड? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, यूपीपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, आरआरबी, एनटीपीसी में आ चुका है। ऑप्शन ए आर्टिकल 72, ऑप्शन बी आर्टिकल 76, ऑप्शन सी आर्टिकल 148, ऑप्शन बी आर्टिकल 165। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 76। आर्टिकल 72 में हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर की। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की बात करते हैं हम। आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की। क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी, एएफसीएटी में आ चुका है। ऑप्शन ए पार्ट 2, ऑप्शन बी पार्ट 3, ऑप्शन सी पार्ट 4, ऑप्शन डी पार्ट 4A। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 में हम सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। पार्ट 4 में हम डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं। पार्ट 4A में हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक या पिता कहा जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है, आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है, स्टेट पीएससीज में आ चुका है, दिल्ली पुलिस में आ चुका है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारत में एकल नागरिकता
सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, आरआरबी, एनटीपीसी में आ चुका है। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप ली गई थी। यूएसए ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे। कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली गई थी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एएस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।